हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कंसेप्ट विद सीरीज ला रहे हैं, कंसेप्ट विद ट्रिक, जिसमें हम एक कंसेप्ट लेते हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके बेस पर प्रीवियस ईयर के में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में कंसेप्ट विद सीरीज में ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने परसेंटेज में, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से नोटिस किया हो, देखा हो, तो हम कंप्लीट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इसके बेस पर कंप्लीट डिटेल्ड में वीडियो लाए हैं। और आपने आई होप उसको बहुत अच्छे से देखा होगा कि फ्रैक्शन कैसे बनती है, कोई फ्रैक्शन किस तरह से वर्क करती है और फ्रैक्शन के बेस पर क्वेश्चन आते कैसे हैं। इसमें हमने स्पेशल फ्रैक्शन भी देखी थी, जैसे 37 1/2, 57 1/7, बहुत सारी चीजें। जिन्होंने ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, प्राइस क्वांटिटी के बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, जिसमें लगभग 3 वैरायटी आती है और उनको अच्छे से समझते हैं। आइए तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस क्वांटिटी बेस कंसेप्ट को। हम कंसेप्ट पे बात करते हैं। आप इतना तो समझते हैं अच्छे से प्राइस क्वांटिटी के कंसेप्ट में कि सबसे पहले कंसेप्ट पे बात करते हैं। कंसेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए मार्केट से हम कुछ प्राइस, शुगर, राइस या कुछ भी एप्पल वगैरह परचेज कर रहे हैं। मान लेते हैं मार्केट में चीनी, शुगर 20 रुपए पर केजी है, 20 रुपीज पर केजी, और मैंने 10 किलो चीनी परचेज की, तो मुझे वो कितने की बैठेगी? तो आप बोलेंगे सर वो आपको 200 रुपए की पड़ी। कमेंट करिए हाँ या ना। वो मुझे कितने की बैठी? 200 रुपीज की। तो आपको 200 रुपए की चीनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो 20 रुपीज पर केजी ये है क्या? ये प्राइस है। और अगर हम बात करें 10 किलो क्या है? ये क्वांटिटी है। और ये जब प्राइस की आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करी तो ये 200 क्या है? ये आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा। ये खर्चा है। तो आप बोलेंगे ये मूल्य है, ये एक्स क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा, आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं कोई चीज, और कुल मिला के जब मूल्य की, रेट की मात्रा से मल्टीप्लाई करो तो आता है खर्चा, या हिंदी में बोलेंगे थोड़ा शुद्ध हिंदी में, कुल कितना व्यय हो रहा है। क्लियर? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसी को हम इस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। P इंटू क्यू बराबर E, या फिर Q इज इक्वल टू E अपॉन के P, या फिर इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं P इज इक्वल टू E अपॉन क्यू। तीनों एक ही बात है, जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, या क्वांटिटी इज इक्वल टू E अपॉन P, या P इज इक्वल टू E अपॉन क्यू। अगर क्वेश्चन में आपसे एक्सपेंडिचर पूछेगा तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में आपसे क्वांटिटी पूछेगा, E को P से डिवाइड कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में आपसे P पूछेगा, E को Q से डिवाइड कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैरायटी नंबर 1, पहली वैरायटी नंबर 1, CGL 2024-2023 सभी में लगभग इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। जनरली पहली वैरायटी के हम वो क्वेश्चन करेंगे जब वो कहता है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर नियत है। तो प्राइस बराबर क्या होता? प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, और यदि ये कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट। क्वेश्चन पढ़िए। इफ द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी के दाम इंक्रीज हुए हैं 25%, देन फाइंड हाउ मच परसेंट ए हाउसवाइफ से रिड्यूस द कंजप्शन। एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी अपने कंजप्शन में कितने की कमी करे, नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। जब क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है
नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चनों को बाय ट्रिक कैसे करेंगे, बाय अप्रोच कैसे करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप बोलेंगे, जब कभी प्राइस को फोकस करो, पहले 25% कितना बनाता है 1/4। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो प्राइस 25% इंक्रीज हुए मतलब 1/4, तो प्राइस अगर 1/4 है, आपसे पूछा गया क्वांटिटी हम कितना कम करें, क्योंकि चीनी महंगी हो गई, कोई भी किसी चीज के दाम बढ़ गए, आप चाहते हैं खर्चा उतना रहे, क्वांटिटी कम कर दो। कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे अगर ये एरो ऊपर है तो ऊपर वाले डिजिट को सेम रखिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर ये एरो ऊपर है तो ऐड होगा, अगर वो एरो नीचे है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, आप जानते हैं वो होता है 20%। कमेंट करिए यस और नॉट। ठीक है, 1/5 मीन्स 20%। क्लैरिटी? तो आप बोलेंगे 20%। मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसा ही। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने बिल्कुल लगभग सेम। आइए, इफ द प्राइस ऑफ द सुगर इंक्रीज बाय 11 1/9, देन हाउ मच परसेंट हाउसवाइफ रिड्यूस द कंजप्शन। तो आप बोलेंगे प्राइस जो है 11 1/9 है, 1/9, तो क्वांटिटी कैसे बोलेंगे 1/, ये एरो ऊपर है तो ऐड होगा, ऊपर वाला डेटा सेम रहेगा 1/10, और 1/10 बनाता है 10%। ठीक है, इसी के बेस पर अगर कभी क्वांटिटी या प्राइस कम हो रहे हैं तो कैसे करेंगे? प्राइस ऑफ द सुगर डिक्रीज बाय 11 1/9, चीनी के दाम 11 1/9 डिक्रीज हो गए, प्राइस होता है 1/9। डिक्रीज का मतलब है क्वांटिटी क्या होगा, ये वाला डेटा सेम, और ये डाउन हुए हैं। जब ये डाउन हुए हैं तो क्या होगा, दोनों माइनस। अगर ये एरो ऊपर है दोनों प्लस, अगर ये एरो नीचे है दोनों माइनस, और ये बनाता है 12 1/2%। कमेंट करिए हाँ। ये था वैरायटी नंबर 1। हम समरी फॉर्म में सीखना चाहते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। वैरायटी नंबर 2 बताते हैं, जब हर चीज सेम नहीं रहती, बदलती है तो कैसे करेंगे। जैसे वैरायटी नंबर 2 में जब कभी वो चीजें चेंज हो, जैसे ध्यान से देखना कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी। प्राइस ऑफ द सुगर, अगर आपने वो फंडा याद किया कि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर मोर देन एनफ, सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। प्राइस ऑफ द सुगर इंक्रीज बाय 20%, चीनी के दाम 20% बढ़ गए, और इट्स कंजप्शन, उसकी खपत जो है डिक्रीज हो गई 10%, घट गई। परसेंटेज चेंज बताना है फैमिली में, एक्सपेंडिचर में कितने परसेंटेज का चेंज है, फाइनल चेंज कितना है। तो आप सीधा सीधा उस कंसेप्ट पे फोकस करिए। प्राइस कितना है 20%, 20% कितना बनाता है 1/5, मतलब 5 थे तो प्राइस हो गए 6। आप समझ पाए इसको, परसेंटेज को? जिन्होंने फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है प्लीज वो जरूर देखना, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। 20% 1/5 इंक्रीज हुआ है तो 5 से 6 हुआ है। कंजप्शन डिक्रीज हुई है, कंजप्शन 10% डिक्रीज हुई है, 1/10, 10 से कितना हुई है 9। मुझे क्या चाहिए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो एक्सपेंडिचर बराबर, यहां पर अगर एक्सपेंडिचर 50 रुपीज था तो यहां पर एक्सपेंडिचर 54 है। कितने का इंक्रीमेंट 4 का, 50 पर इंटू के 100, 8% इज द राइट आंसर। बोलिए बताओ, आराम से देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। प्राइस ऑफ द सुगर इंक्रीज बाय 10%, ये बड़े फेमस, बहुत ही फेमस वैरायटियां हैं। चीनी के दाम 10% बढ़ गए, इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज बढ़ा तो 32%,
फाइनली परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो आप बोलेंगे प्राइस जो है 10% इंक्रीज हुआ है, 1/10, 10 से 11। एक्सपेंडिचर 32%, आप 100 से 32 भी लिख सकते हैं या 32 को ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे आप लिखें। 32 को आप 4 से सिंप्लीफाई करके 8/25 लिख सकते हैं, मतलब 25 से बढ़कर वो कितना हो गया, 33। बताइए, तो परसेंटेज चेंज कंजप्शन, क्वांटिटी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं क्वांटिटी बराबर E/P। एक्सपेंडिचर को जब आप प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आती है। ये आया 3, 5 5 जा 5 2 जा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से 6, तो एक का इंक्रीमेंट 5 पर इंटू के 100 20%। बताइए यस और नो। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 20% इज द राइट आंसर। हम इसकी वैरायटी नंबर 3 पर आते हैं। बहुत डिटेल में हम सीधा शॉर्ट में बहुत बिल्कुल समरी फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं, जिससे आपको जस्ट आइडिया हो। आप बोलेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में भी आपके लिए लेकर आएंगे। आइए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। चीनी के दाम 20% बढ़ गए, कंजप्शन रिड्यूस हो गया 6 किलोग्राम एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%। कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंस। सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, कैसे करना होता है इस चीज को समझना। चीनी के दाम 20% बढ़े हैं, मतलब प्राइस जो है 20% इंक्रीज हुआ है और 20% बनाता है 1/5, मतलब 5 से कितना हुआ है, 6। और जब प्राइस जब भी इंक्रीज होगा और बोलेगा कंजप्शन रिड्यूस कर दी उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता था, टोटल एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ गया है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ 5%, 1/20 बनाता है, मतलब 20 पहले किलो अगर वो क्वांटिटी लेता था, अब कितना लेगा, 21। तो एक्सपेंडिचर बराबर P इंटू Q होता है और Q बराबर E/P होता है। तो Q निकालना हो तो E को जब P से डिवाइड करेंगे तो Q आ जाएगा। बताइए यस और नो। 3 से सिंप्लीफाई करें, 8 से 7, मतलब अगर वो फैमिली पहले 8 किलो चीनी या शुगर खाती थी और अब 7 किलो, कितने की कमी, 1 की, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला गया, 6 किलोग्राम का रिडक्शन हो गया, 6 टाइम्स, तो इनिशियल 48 किलोग्राम। कमेंट करिए यस और नॉट। आराम से देखिए, पूछिए कुछ भी डाउट हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी डाउट होगा इसमें। चलें, आइए इसके मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। चीनी के दाम 25% बढ़े। ड्यू टू दिस, दाम बढ़ने की वजह से हाउसवाइफ ने 10 किलोग्राम चीनी कम परचेज की 200 रुपए में, 200 रुपीज। इसका मतलब है कि 200 रुपए वो हाउसवाइफ पहले भी खर्च करती थी, लेकिन उससे 10 किलो चीनी ज्यादा आती थी। अब महंगाई बढ़ गई है, चीनी के दाम बढ़ गए हैं, 200 रुपए में चीनी कम आ रही। चीनी का अभी वर्तमान मूल्य क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे प्राइस जो है 25% है, 1/4, 4 से कितना हो गया, 5, 25% 1/4। तो क्वांटिटी कितनी हो गई, आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होती है तो प्राइस क्वांटिटी का रिवर्स होती है। मतलब आपने अगर प्राइस दिखाया तो उल्टा कर दो, क्वांटिटी हो गई 5 से 4। मतलब पहले आप 5 किलो चीनी खा रहे थे, अब आप 4 किलो ही खाओगे। कितने किलो कम, 1, जबकि क्वेश्चन में लिखा है 10 किलो कम, 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना। 50 किलो चीनी पहले खाते थे और अब आप 10 किलो कम खाओगे, 40 किलो। ये 50 किलो चीनी 200 रुपए में आती थी, तो चीनी पहले 4 रुपए पर किलोग्राम थी। भाई अभी भी ये 40 किलो चीनी 200 रुपए में ही आती है।
अभी 5 रुपए पर किलोग्राम चल रही है। बताइए, आराम से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा। हो सकता है अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने ला रहा हूं। सीजीएल 12 सितंबर 2024 का है, इसी साल सीजीएल में आया है। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम, हर महीने एक व्यक्ति 20 किलो राइस और 8 किलो गेहूं कंज्यूम करता है। प्राइस ऑफ द राइस जो है 20% है प्राइस ऑफ गेहूं के, वीट के, जिसका रिजल्ट आता है टोटल खर्चा 300 रुपए। व्हीट कंबाइंड, प्राइस ऑफ व्हीट जो है इंक्रीज होते हैं 20%। व्हाट परसेंट रिडक्शन इन द प्राइस, राइस के प्राइस में कितना रिडक्शन करें सो दैट द एक्सपेंडिचर सेम रहे, और गिवन है द प्राइस ऑफ राइस एंड कंजप्शन व्हीट इज कांस्टेंट। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। राइस और व्हीट, वो व्यक्ति 20 किलो चावल खाता था और 8 किलो गेहूं। लिखा प्राइस जो है, ये क्वांटिटी है, प्राइस जो है 20% है, 1/5, मतलब ये 5 तो ये 1 किलोग्राम। टोटल 20 रुपए इसके बैठे, 40 रुपए इसके बैठे, 60 रुपए, जबकि क्वेश्चन में क्या है 300 रुपए खर्चा है 5 टाइम्स। तो इसका मतलब जहां आप 5 टाइम्स बोलो, यहां 25 रुपए किलो थे गेहूं, 5 रुपए किलो थे चावल। क्लियर? तो 100 रुपए के बैठे थे चावल और 200 रुपए के गेहूं, टोटल हो गए 300। आगे बोला गया है प्राइस ऑफ व्हीट, गेहूं के प्राइस जो है 20% बढ़ गए। 20% 1/5, 25 का 1/5 5, मतलब 30 हो गए। तो 30 अट्ठे 240 रुपए के गेहूं पड़ रहे हैं, खर्चा 300 ही रखना चाहते हो तो 60 रुपए के राइस पड़ेंगे। 60 रुपए का राइस का मतलब है क्वांटिटी 20 है तो कितना पड़ा 30, 3 रुपए पर केजी। तो जहां 5 रुपए पर केजी था वहां 3 रुपए पर केजी, कितने का डिक्रीमेंट हुआ प्राइस में, 2 का 5 पर इंटू के 100, 40%। बताइए, आराम से देखिए, पूछिए यस और नॉट। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात हो। ये 12 सितंबर 2024 के प्री में आया हुआ है, तो इस तरह आपको चीजों को देखनी है, और ये थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, इसी टाइप के। देखिए ये भी है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने। प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 12 1/2, चीनी के दाम 12.5% बढ़ गए। ड्यू टू दिस एक हाउसवाइफ 10 किलो चीनी कम खरीद पाती है 720 रुपए में, तो अभी रेट क्या चल रहा है? 12.5 कितना बनाता है 1/8, मतलब 8 थे तो कितने हो गए 9। क्वांटिटी कितनी हो गई 9, पहले किलो खाते थे अब 8, कितने की कमी, एक की। क्वेश्चन में लिखा है 10 की। पहले आप खाते थे 90 किलो, अब आप खाओगे 80 किलो। 720 रुपए पहले भी रेट था और अभी भी 720 रुपए रेट है। प्रेजेंट प्राइस कितना है चीनी का, 9 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए, तो इन शॉर्ट में बच्चों हम ये समझ रहे थे और हमने ये कोशिश की शॉर्ट में समझाने की। आप चाहते हैं इसको और डिटेल्ड में, क्योंकि ये डिटेल्ड में बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में तीनों वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर। चलिए इतना रखते हैं, कमेंट करना वीडियो को। अभी आपको और कौन कौन से टॉपिक पे ऐसी वीडियो चाहिए, डिटेल्ड में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड चाहिए, क्या चाहिए, नीचे कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।